मेरा नाम नेपोलियन हिल है और दशकों से मैंने उन लोगों के पैटर्न का अध्ययन किया है जिन्होंने सच्ची महानता हासिल की है। मैंने एंड्रयू कार्नेगी से लेकर थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड से लेकर थियोडोर रूजवेल्ट तक 500 से अधिक असाधारण पुरुषों और महिलाओं का साक्षात्कार किया। मैंने कुछ ऐसा खोजा जिसे कुछ ही लोग समझते हैं। शक्ति आपके सपनों की घोषणा करने में नहीं है, बल्कि उन्हें बाहरी दुनिया से बचाने में है, जब तक कि वे प्रकट होने के लिए तैयार न हों। आज मैं आपके साथ 4 मूलभूत सिद्धांतों को साझा करूंगा जो सपने देखने वालों को उपलब्धि हासिल करने वालों से अलग करते हैं। सफलता और उपलब्धि के बारे में आपकी सबसे गहरी मान्यताओं को हिला देने वाले सत्यों का सामना करने के लिए तैयार रहें। आप जो खोजने वाले हैं वह सिर्फ सिद्धांत नहीं है, यह उन लोगों के रहस्यों को उजागर करने के लिए समर्पित जीवन भर का परिणाम है जिन्होंने विचारों को भाग्य में, विचारों को साम्राज्यों में और सपनों को मूर्त वास्तविकता में बदल दिया। हर बार जब आप अपनी अगली चाल बताते हैं तो आप ऊर्जा खो देते हैं। जब आप सत्यापन चाहते हैं तो आप अपनी गति को कमजोर करते हैं। मौन न केवल शक्ति है बल्कि यह सुरक्षा भी है। जब आप हर किसी को बताना बंद कर देते हैं कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, तो आप नियंत्रण वापस पा लेते हैं। आप बेहतर ध्यान केंद्रित करते हैं, सटीकता से कार्य करते हैं और अनावश्यक राय से बचते हैं जो आपकी प्रगति को पटरी से उतार देती है। मुझे एक ऐसी कहानी बताने की अनुमति दें जिसने हमेशा के लिए मेरा दृष्टिकोण बदल दिया। साल 1915 था और मैं शिकागो में एक युवा व्यवसायी से मिला था। उसके पास ऑटोमोबाइल उद्योग में क्रांति लाने की एक शानदार दृष्टि थी। उसके पास एक विस्तृत योजना, पर्याप्त पूंजी और ऊर्जा थी जो पहाड़ों को हिला सकती थी। लेकिन उसने एक ऐसी गलती की जिसकी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। उसने अपनी योजनाएं हर उस व्यक्ति को बताई जिसे वह जानता था। उन्होंने अपनी दृष्टि समझाने के लिए रात्रि भोजों का आयोजन किया। उन्होंने निवेशकों को लंबे प्रस्तुतियों के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने अपनी रणनीति का हर विवरण परिवार और दोस्तों के साथ साझा किया। जो उत्साह के रूप में शुरू हुआ वह जल्द ही कुछ बहुत खतरनाक चीज में बदल गया। परिवार के सदस्यों ने जोखिमों के बारे में चिंता व्यक्त की। दोस्तों ने उसकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठाया। सहकर्मियों ने उसकी पीठ पीछे हंसते हुए उसे एक लापरवाह सपने देखने वाला कहा। धीरे धीरे संदेह उसके दिमाग में अदृश्य दरारों के माध्यम से पानी की तरह घुसने लगा। जो पहले अटूट निश्चितता थी वह लकवाग्रस्त हिचकिचाहट में बदल गई। उसने अपनी योजना के हर पहलू पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उसने दूसरों की चिंताओं को दूर करने के लिए अपनी रणनीति को संशोधित किया। उसने उन संशयवादियों को समझाने की कोशिश में कीमती महीने बर्बाद कर दिए जो किसी भी तरह से उसका समर्थन नहीं करने वाले थे। अंततः उसने अपनी मूल योजना को कभी क्रियान्वित नहीं किया। वह दृष्टि जो पूरे उद्योग को बदल सकती थी, वह अन्य लोगों की राय के भार से दबकर मर गई। 3 साल बाद मैंने एक अन्य व्यक्ति को ठीक उसी विचार को क्रियान्वित करते और बहु करोड़पति बनते देखा। अंतर न तो दृष्टि की गुणवत्ता में था, न ही संसाधनों की मात्रा में, न ही बुद्धि या दृढ़ संकल्प में। अंतर एक शब्द में था, मौन। इस दूसरे व्यक्ति ने पूर्ण गोपनीयता में काम किया। कोई भव्य घोषणा नहीं की, कोई सत्यापन नहीं मांगा, अपने कार्यों की व्याख्या नहीं की, बस निष्पादित किया कदम दर कदम, दिन ब दिन, जब तक कि उसका उत्पाद बाजार के लिए तैयार ना हो गया। जब उसने अंततः अपनी रचना को दुनिया के सामने प्रकट किया तो संदेह या आलोचना के लिए कोई जगह नहीं थी, केवल प्रशंसा और ठोस परिणाम थे। जब आप अपनी योजनाओं की घोषणा करते हैं तो आप जवाबदेही नहीं बना रहे हैं, आप भेद्यता पैदा कर रहे हैं। आपके सपने को जानने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पास संदेह के बीज बोने की शक्ति होती है, और संदेह, मेरे दोस्त, महान कर्मों का मौन हत्यारा है। तंत्रिका विज्ञान में हाल के शोध उन बातों की पुष्टि करते हैं जो मैंने दशकों पहले केवल अवलोकन के माध्यम से सीखी थी।
जब हम अपने लक्ष्यों के बारे में बात करते हैं तो हमारा मस्तिष्क डोपामाइन छोड़ता है, जिससे हमें समय से पहले उपलब्धि का एहसास होता है। हम कार्य करने से पहले ही संतुष्ट महसूस करते हैं। यह मुख्य पाठ्यक्रम से पहले मिठाई खाने जैसा है। आप उस चीज के लिए भूख खो देते हैं जो वास्तव में मायने रखती है। न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि जो लोग अपने लक्ष्यों के बारे में बात करते हैं, उनके प्राप्त करने की संभावना 43% कम होती है। 43%। इसका मतलब है कि 10 में से 4 से अधिक लोग जो अपने सपने साझा करते हैं, वे वास्तव में सफलता की संभावनाओं को नाटकीय रूप से कम कर रहे हैं। लेकिन यहां कुछ और भी गहरा हो रहा है। जब आप अपनी योजनाओं के बारे में बात करते हैं तो आप अनिवार्य रूप से दुनिया से अपने सपनों को आगे बढ़ाने की अनुमति मांग रहे हैं, और दुनिया अपनी अनंत औसत दर्जे में शायद ही कभी वह अनुमति देती है। दुनिया आपको छोटा, पूर्वानुमानित, नियंत्रित बनाए रखना पसंद करती है। आपका जन्म खुद को समझाने के लिए नहीं हुआ है। आपका जन्म कुछ इतना निर्विवाद करने के लिए हुआ है जिसके लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं है। हर बार जब आप खुद को समझाते हैं तो आप उस चीज की शक्ति को कम कर देते हैं जिसे आप बना रहे हैं। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जो दृश्यता के प्रति आसक्त है। सोशल नेटवर्क ने हमें यह मानने के लिए वातानुकूलित किया है कि हर उपलब्धि को प्रलेखित किया जाना चाहिए, हर प्रगति को साझा किया जाना चाहिए, हर बदलाव की घोषणा की जानी चाहिए। लेकिन यह एक खतरनाक भ्रम है जो संभावित उपलब्धि हासिल करने वालों की पूरी पीढ़ी को तोड़ फोड़ कर रहा है। एक लोहार की कल्पना करें जो तलवार बना रहा है। आग गर्म है, हथौड़ा दृढ़ है, लेकिन कार्यशाला में बहुत सारे दर्शक इकट्ठा हैं। एक धातु के तापमान के बारे में अवांछित सलाह देता है। दूसरा ब्लेड के वक्र की आलोचना करता है। तीसरा बस चुपचाप देखता है। उसका संदेह व्यक्त नहीं किया जाता है, लेकिन हवा में एक भारी ऊर्जा के रूप में महसूस किया जाता है। लोहार इन निरंतर रुकावटों से विचलित होकर अपनी लय खो देता है। ताल टेढ़ा हो जाता है, धातु गलत समय पर ठंडी हो जाती है। वह खुद को घायल कर लेता है, इसलिए नहीं कि उसमें ताकत या कौशल की कमी है, बल्कि इसलिए कि उसमें कुछ और की कमी है जो बहुत कीमती है, अपनी कला को क्रियान्वित करने के लिए अकेलापन। अब कल्पना करें कि वह अकेले काम करता है। कोई उत्सुक आंखें नहीं, कोई हस्तक्षेप करने वाली आवाजें नहीं, बस गर्मी, धातु और पूर्ण ध्यान। प्रत्येक ताल सटीक है, प्रत्येक आंदोलन जानबूझकर किया गया है। परिणाम एक निर्दोष हथियार, चुपचाप जाली, हिंसक रूप से तेज। एक दिन वह तलवार के साथ शहर के चौक तक चलता है। किसी ने इसे आते हुए नहीं देखा, लेकिन हर कोई महारत को पहचानता है जब वे इसे देखते हैं। आपका जीवन वह कार्यशाला है, आपका परिवर्तन वह तलवार है। प्रक्रिया को सुरक्षित रखें और परिणाम स्वयं बोलेंगे। अपने शोध के दौरान मैंने पाया कि सभी महान उपलब्धि हासिल करने वाले एक समान विशेषता साझा करते हैं। वे अपनी परियोजनाओं को गोपनीय सैन्य अभियानों के रूप में मानते हैं। हेनरी फोर्ड ने यह घोषणा नहीं की कि वह परिवहन में क्रांति लाने जा रहे हैं, उसने बस ऐसा किया। थॉमस एडिसन ने अपने विकासशील आविष्कारों के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। उन्होंने तब तक गुप्त रूप से काम किया जब तक कि उनके पास दिखाने के लिए कुछ ठोस न हो। इसके पीछे एक गहरा कारण है। जब आप अपनी यात्रा को एक तमाशा में बदल देते हैं तो आप स्वचालित रूप से सार्वजनिक राय के गुलाम बन जाते हैं। आप इस आधार पर निर्णय लेना शुरू करते हैं कि उन्हें कैसे माना जाएगा, न कि वे आपको अपने लक्ष्यों तक कैसे ले जाएंगे। आप अपनी कहानी के लेखक होने के बजाय एक भूमिका निभा रहे अभिनेता बन जाते हैं। सच्ची सफलता रंगमंच नहीं है, यह आपके भीतर एक शांत युद्ध है। यह आपकी सीमाओं के खिलाफ निजी संघर्ष है। यह आपके आसपास की औसत दर्जे के खिलाफ दैनिक लड़ाई है। और युद्ध सार्वजनिक रूप से नहीं लड़ा जाता है, यह व्यक्तिगत अनुशासन की खाइयों में लड़ा जाता है, उत्सुक आंखों और अच्छी तरह से इरादे वाली राय से दूर। हर कोई आपके अगले कदम को जानने का हकदार नहीं है।
आपको लगता है कि हर कोई यह जानने का हकदार है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या सपना देख रहे हैं, आप कहां जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग उस पहुंच के लायक नहीं हैं। इसलिए नहीं कि वे बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि वे आपकी दृष्टि को उस देखभाल के साथ ले जाने के लिए सुसज्जित नहीं हैं जिसके वह हकदार हैं। हर कोई आपकी दृष्टि को सावधानी से ले जाने के लिए सुसज्जित नहीं है। कुछ वास्तविक चिंता के कारण पूछते हैं, लेकिन कई पूरी तरह से अलग कारणों से पूछते हैं। निष्क्रिय जिज्ञासा, सामाजिक नियंत्रण, प्रतिस्पर्धी तुलना। वे आपका हौसला बढ़ाने के लिए नहीं पूछते हैं, वे आपकी गति की गणना करने के लिए पूछते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे आगे हैं, या उन हुक को तैयार करने के लिए जो आपको वापस खींच लेंगे जब आप ऊपर चढ़ना शुरू करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान मैंने सीखा है कि आपके जीवन में 3 प्रकार के लोग होते हैं, जो आपको ऊपर उठाते हैं, जो आपको नीचे खींचते हैं और जो बस देखते हैं। समस्या यह है कि कभी कभी यह बताना असंभव है कि वे कौन हैं जब तक कि बहुत देर न हो जाए। मेरे करियर में एक महत्वपूर्ण क्षण था जब मैं उन सिद्धांतों को विकसित कर रहा था जो बाद में सोचो और अमीर बनो बन जाएंगे। मैंने अमेरिका के सबसे सफल पुरुषों का साक्षात्कार करने में वर्षों बिताए थे, अंतर्दृष्टि एकत्र की जो जीवन को बदल सकती थी। मैं उत्साहित था, ऊर्जा से भरा हुआ था, और मैंने एक सामाजिक बैठक में परिचितों के एक समूह के साथ अपनी खोजों को साझा करने की गलती की। कुछ ने विनम्रतापूर्वक मुस्कुराया, अन्य ने ऐसे प्रश्न पूछे जो रुचि रखते थे, लेकिन हवा में कुछ अजीब था, एक ऊर्जा जिसे मैं पहचान नहीं सका। हफ्तों बाद मैंने पाया कि मेरा काम उन सर्किलों में उपहासित किया जा रहा था जिनके बारे में मुझे पता भी नहीं था कि वे मौजूद हैं। जिन लोगों को मैं दोस्त मानता था, वे मेरी मानसिक स्थिति के बारे में संदेह पैदा कर रहे थे। उन्होंने कहा, हिल ने अपना आपा खो दिया है, उसे विश्वास है कि वह सिर्फ सोचने से किसी को भी अमीर बनना सिखा सकता है। हमला इतना व्यवस्थित और जहरीला था कि मैंने लगभग हार मान ली। मैंने लगभग कुछ गलत बातचीत के कारण वर्षों के शोध को जला दिया। मैंने अनगिनत रातें यह सवाल करते हुए बिताईं कि क्या मेरे काम का कोई मूल्य है। संदेह उन लोगों द्वारा बोया गया जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं बनाया था, लगभग दशकों की क्रांतिकारी खोजों को नष्ट कर दिया। तभी मैंने अपने करियर का सबसे मूल्यवान सबक सीखा। मौन कोई रहस्य नहीं है, यह संप्रभुता है, यह सुरक्षा है, यह ज्ञान है, यह दूसरों को आपके भाग्य को परिभाषित करने की अनुमति देने और अपनी यात्रा पर पूर्ण नियंत्रण रखने के बीच का अंतर है। उस प्रकरण के बाद मैंने एक कठोर प्रणाली विकसित की। मैंने अपने जीवन के लोगों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया, जिन्हें जानने की आवश्यकता है, जिन्हें जानने का अधिकार है और जो केवल जानना चाहते हैं। पहली श्रेणी में केवल परियोजना के निष्पादन के लिए आवश्यक लोग शामिल हैं। दूसरी में गुरु और सलाहकार शामिल हैं, जिन्होंने ज्ञान और निरंतर समर्थन का प्रदर्शन किया है। तीसरी श्रेणी, जो 90% लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, को कोई पहुंच नहीं मिलती है। इस अंतर ने सब कुछ बदल दिया। मेरी परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ने लगीं। मेरे विचार शुद्ध रहे, गलत जानकारी वाली राय से दूषित नहीं हुए। मेरी ऊर्जा निष्पादन पर केंद्रित थी, व्याख्या पर नहीं। इसके बारे में बात करना प्रगति जैसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपने सपने के बारे में बात करते हैं और एक पल के लिए यह वास्तविक लगता है। यह आपको ऊर्जा की एक लहर, गर्व की सूजन, आंदोलन की भावना देता है। यह आगे बढ़ने जैसा लगता है, लेकिन यह बिल्कुल विपरीत है। आप नहीं चले, आपने क्रियाएं नहीं बल्कि शब्द जारी किए। आपने परिणामों के साथ नहीं, भावनाओं के साथ छेड़छाड़ की, और उस पल में, अनजाने में, आपने वास्तविक आंदोलन के लिए गति के भ्रम का व्यापार किया। आप जो करने जा रहे हैं उसके बारे में बात करने से वास्तव में इसे करने की तात्कालिकता छीन ली गई। यह अब तक का सबसे सूक्ष्म और विनाशकारी खतरा है। जितना अधिक आप भविष्य का वर्णन करते हैं, उतना ही आपका मस्तिष्क कल्पना को प्रगति के साथ भ्रमित करता है। आप जिस पुस्तक को लिखने जा रहे हैं,
जिस व्यवसाय को आप शुरू करने जा रहे हैं, जिस अनुशासन में आप महारत हासिल करने जा रहे हैं, उसके बारे में बात करते हैं। आप महत्वाकांक्षा की संतुष्टि महसूस करते हैं और आपका दिमाग मानता है कि काम पहले ही शुरू हो चुका है। लेकिन कुछ भी नहीं बदला। कोई पेज नहीं लिखा गया, कोई पसीना नहीं बहाया गया, कोई प्रयास नहीं किया गया। केवल शोर, केवल भव्य घोषणाओं के रूप में प्रच्छन्न सपने। हमारी संस्कृति उत्पाद से अधिक वादे को पुरस्कृत करती है। हम दृष्टि को तब भी सराहते हैं जब यह निर्मित नहीं होती है। हम उस व्यक्ति की सराहना करते हैं जो कहता है, मैं सब कुछ बदल दूंगा, भले ही वह एक भी कदम ना उठाए। लेकिन आपके दिमाग को अंतर पता होना चाहिए। आपको अपने प्रति निर्दयी होना चाहिए। मुझे डेट्रॉइट में मिले एक व्यवसायी की याद आती है। उन्होंने उत्पादों की एक नई श्रृंखला बनाने का फैसला किया था जो उनके उद्योग में क्रांति लाएगा। महीनों तक उन्होंने हर बैठक, हर रात्रि भोज, हर आकस्मिक मुलाकात में इस दृष्टि के बारे में बात की। उन्होंने उत्पादों को विशद विवरण में वर्णित किया, विपणन रणनीति को समझाया, भविष्य की सफलता की मानसिक तस्वीरें चित्रित की। लोग प्रभावित हुए। उन्हें उनकी महत्वाकांक्षी दृष्टि और अभिनव सोच के लिए लगातार प्रशंसा मिलती रही। लेकिन एक समस्या थी। वह इन प्रशंसाओं से अधिक संतुष्ट महसूस कर रहा था। अपनी राय के लिए उसे जो प्रशंसा मिल रही थी वह उसके अहंकार को इस तरह से बढ़ावा दे रही थी कि इससे उसके क्रियान्वयन की भूख कम हो रही थी। 2 साल बीत गए। वह उन्हीं उत्पादों के बारे में बात करता रहा, उन्हीं प्रस्तुतियों को परिष्कृत करता रहा, वही खोखली प्रशंसा प्राप्त करता रहा। लेकिन कोई उत्पाद विकसित नहीं हुआ, कोई प्रोटोटाइप नहीं बनाया गया, कोई बाजार अनुसंधान नहीं किया गया। वह समय से पहले सत्यापन के नशे का आदी हो गया था। इस बीच एक शांत और अज्ञात प्रतियोगी चुपचाप काम कर रहा था। उसने कोई प्रस्तुति नहीं दी, उसने कोई प्रशंसा नहीं मांगी, उसने अपनी रणनीतियों को नहीं समझाया, बस निष्पादित किया। जब उन्होंने अंततः अपने उत्पादों को बाजार में लॉन्च किया तो उन्होंने उस उद्योग पर पूरी तरह से प्रभुत्व स्थापित कर लिया जिसे मेरे परिचित ने क्रांति लाने की योजना बनाई थी। अंतर प्रतिभा, संसाधनों या अवसरों में नहीं था। अंतर इस समझ में था कि महानता के बारे में बात करना महानता का निर्माण करने जैसा नहीं है। वास्तविक निर्माण करने वालों को सत्यापन की इस खुराक की आवश्यकता नहीं होती है। वे तालियों का इंतजार नहीं करते, वे प्रशंसा का पीछा नहीं करते, वे समापन का पीछा करते हैं। वे उस दिन का पीछा करते हैं जब वे ठोस परिणाम को देख सकें और कह सकें, यह हो गया। उन लोगों के बीच एक मूलभूत अंतर है जो जीतते हैं और जो केवल सपने देखते हैं। विजेता समझते हैं कि उनकी संतुष्टि कार्य से आनी चाहिए, न कि बातचीत से। वे जानते हैं कि व्याख्या करने में बिताया गया हर मिनट क्रियान्वयन से चुराया गया 1 मिनट है। यहाँ एक चुनौती है जो आपके जीवन को बदल देगी यदि आपके पास इसे स्वीकार करने का साहस है। अगले 30 दिनों तक किसी भी लक्ष्य, योजना या सपने के बारे में बात न करें जिसका आप पीछा कर रहे हैं। एक शब्द भी नहीं, एक भी संकेत नहीं, एक भी सुझाव नहीं, यहां तक कि अपने जीवन साथी या सबसे अच्छे दोस्त के लिए भी नहीं। इसके बजाय उस सारी ऊर्जा को क्रियान्वित करने में लगाएं जिसे आप समझाने में खर्च करते हैं। हर सुबह खुद से पूछें, मैं आज ऐसा क्या कर सकता हूं जो मुझे अपने लक्ष्य के करीब ले जाए, और फिर ऐसा करें चुपचाप, शक्तिशाली ढंग से, बिना किसी स्पष्टीकरण के। जब कोई आपकी योजनाओं के बारे में पूछे तो बस मुस्कुराएं और कहें, मैं कुछ चीजों पर काम कर रहा हूं, जब यह तैयार हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। विस्तार से न बताएं, औचित्य न बताएं, समझाएं नहीं, बस काम पर वापस जाएं। यह चुनौती आपकी कल्पना से कहीं अधिक कठिन होगी। आप साझा करने, सत्यापन की तलाश करने, खुद को समझाने के लिए लगभग शारीरिक दबाव महसूस करेंगे। यह दबाव ठीक वही है जो आपके पिछले प्रयासों को तोड़फोड़ कर रहा है। अपनी पूरी ताकत से इसका विरोध करें। इन 30 दिनों के अंत में आप कुछ असाधारण खोज करेंगे। आपने उस महीने में पिछले 3 महीनों की तुलना में अधिक हासिल किया है। इसलिए नहीं कि आप अधिक सक्षम हो गए हैं,
बल्कि इसलिए कि आप अधिक केंद्रित हो गए हैं। आपने शब्दों पर ऊर्जा बर्बाद करना बंद कर दिया और इसे कार्यों में निवेश करना शुरू कर दिया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप पाएंगे कि आपका आत्मविश्वास अब दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं है। आप अपनी प्रेरणा में आत्मनिर्भर बन जाएंगे। आप वह विकसित करेंगे जिसे मैं शांत शक्ति कहता हूं। बाहरी प्रोत्साहन की आवश्यकता के बिना उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने की क्षमता। मुझे एक व्यक्तिगत कहानी साझा करने की अनुमति दें जो मौन की परिवर्तनकारी शक्ति को दर्शाती है। अपने करियर की शुरुआत में मैं ठीक वैसा ही था जैसे ज्यादातर लोग। हर विचार, हर योजना, हर छोटी छोटी उपलब्धि को साझा करने के लिए उत्सुक। मेरा मानना था कि अपने लक्ष्यों के बारे में बात करने से मैं उनके प्रति अधिक जवाबदेह बन जाऊंगा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने हमेशा के लिए मेरा नजरिया बदल दिया। मैं अपनी पहली महत्वपूर्ण पुस्तक पर काम कर रहा था, एक ऐसी कृति जिसे पूरा होने में वर्षों लगेंगे। शुरुआती महीनों में मैं परियोजना के बारे में लगातार बात करता था। मैं उन अवधारणाओं को किसी को भी समझाता था जो थोड़ी भी दिलचस्पी दिखाते थे। मैंने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ स्निपेट साझा किए। परिणाम विनाशकारी रहा। मेरे काम को सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति की इस बारे में एक अलग राय थी कि मुझे इसे कैसे करना चाहिए। कुछ ने संरचना में मौलिक बदलाव का सुझाव दिया, अन्य ने विषय की प्रासंगिकता पर सवाल उठाया। कई लोगों ने बस दृष्टि को नहीं समझा और अस्पष्ट संदेह व्यक्त किया। धीरे धीरे मुझे खुद पर संदेह होने लगा। वह पुस्तक जिसे मैंने इतनी स्पष्टता और जुनून के साथ शुरू किया था, भ्रमित और फोकस से बाहर हो गई। मैं सभी सुझावों और राय को शामिल करने की कोशिश कर रहा था, अपनी मूल दृष्टि को विरोधाभासी विचारों के एक फ्रैंकस्टीन में बदल रहा था। महीनों की निराशा के बाद मैंने एक कट्टरपंथी निर्णय लिया, पूरी तरह से पुस्तक के बारे में बात करना बंद कर दें। मैं अब परियोजना का उल्लेख किसी से नहीं करूंगा। मैं अब स्निपेट साझा नहीं करूंगा। मैं अब राय नहीं मांगूंगा। मैं बस पूर्ण मौन में लिखूंगा। परिवर्तन तत्काल और गहरा था। बाहरी राय के दबाव के बिना मेरी मूल दृष्टि नए सिरे से उभरी। लगातार समझाने और उचित ठहराने की आवश्यकता के बिना मेरी ऊर्जा पूरी तरह से निर्माण पर केंद्रित थी। बाहरी सत्यापन के व्याकुलता के बिना मेरा ध्यान लेजर तीखा हो गया। शांत काम के 6 महीनों में मैंने बाहरी सहयोग के 2 वर्षों की तुलना में अधिक गुणवत्ता वाली सामग्री तैयार की। पुस्तक पूरी हुई, प्रकाशित हुई और मेरे करियर में एक मील का पत्थर बन गई। लेकिन सबसे मूल्यवान सबक लेखन के बारे में नहीं था, यह अनुशासित मौन की शक्ति के बारे में था। आपके पास सबसे शक्तिशाली शक्ति बोलने की क्षमता नहीं है, बल्कि बिना किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता के कार्य करने की आपकी क्षमता है। जब आप मौन की कला में महारत हासिल कर लेते हैं तो आप अजेय हो जाते हैं, क्योंकि आप अप्रत्याशित हो जाते हैं। आपके प्रतिस्पर्धी उस चीज के लिए तैयारी नहीं कर सकते जिसकी वे भविष्यवाणी नहीं कर सकते। आपके आलोचक उस पर हमला नहीं कर सकते जिसे वे देख नहीं सकते। आपके डर अनिश्चितता के अंधेरे में नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आप अपने इरादों को संदेह की रोशनी से सुरक्षित रखते हैं। याद रखें, दुनिया को आपकी घोषणाओं की आवश्यकता नहीं है, उसे आपके परिणामों की आवश्यकता है, और आपको भी जरूरत है। अपने काम को आवाज बनने दें, अपने परिणामों को शोर मचाने दें, अपने परिवर्तन को चुपचाप आने दें, ताकि जब वह बोले तो दुनिया के पास सुनने के अलावा कोई विकल्प न हो। जिन सबसे शक्तिशाली पुरुषों को मैं जानता हूं, वे इस विशेषता को साझा करते हैं। वे कम बोलते हैं और बहुत अधिक क्रियान्वित करते हैं। वे अनावश्यक स्पष्टीकरणों पर ऊर्जा बर्बाद नहीं करते हैं। वे अपनी दृष्टि के लिए सत्यापन नहीं मांगते हैं। वे बस दिन ब दिन काम करते हैं जब तक कि परिणाम निर्विवाद न हो जाए। अब आपके पास एक विकल्प है। आप महानता के बारे में बात करने वाले एक और सपने देखने वाले बने रह सकते हैं, या आप इसे प्रकट करने वाले शांत निर्माता बन सकते हैं। निर्णय आपका है, लेकिन याद रखें,
आप जो समय समझाने में बिताते हैं वह निष्पादन से चुराया गया समय है। रहस्य बड़े विचारों में नहीं है। हर किसी के पास बड़े विचार होते हैं। रहस्य उन विचारों को दुनिया से तब तक बचाने में है जब तक कि वे खुद को बचाने के लिए तैयार न हों। रहस्य तब काम करने में है जब कोई नहीं देख रहा है, तब निर्माण करने में है जब कोई ताली नहीं बजा रहा है, तब दृढ़ रहने में है जब कोई प्रोत्साहित नहीं कर रहा है। आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने वाला अगला वीडियो उन करोड़पतियों के दूसरे सबसे अच्छे रहस्यों को प्रकट करेगा जिनका मैंने अध्ययन किया है। वे केंद्रित दिमाग की शक्ति के माध्यम से विचारों को वास्तविक धन में कैसे बदलते हैं। यह आपके ज्ञान की यात्रा में अगला कदम है और यह आपको अपने सपनों को मूर्त वास्तविकता में बदलने के लिए व्यावहारिक उपकरणों से लैस करेगा। मेरा लक्ष्य सरल है, आपको आज आप जो हैं उसका एक बेहतर संस्करण बनने में मदद करना। मैं जो भी शिक्षाएं साझा करता हूं वे पहेली का एक हिस्सा है जो हल होने पर आपकी व्यक्तिगत महानता के मार्ग को प्रकट करती है। मैं आपका मनोरंजन करने के लिए यहां नहीं हूं, मैं आपको बदलने के लिए यहां हूं। खोज की अपनी यात्रा का हिस्सा बनने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। मैं अगले वीडियो में आपका इंतजार कर रहा हूं जहां हम आपके दिमाग के साम्राज्य का निर्माण जारी रखेंगे। तब तक